बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनटीएस स्मार्ट की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने एमसीक्यूज पीएटी का सिलसिला शुरू किया हुआ है। क्लास 10 के बुक को हमने शुरू किया हुआ है, आखिरी क्लास का है। इससे पहले क्लास 9 तक 6, 7, 8, 9 कंप्लीट हो चुके हैं। क्लास 10 में आज पार्ट नंबर 2 है, एज अ होल पार्ट नंबर 62 है। तो आज यूनिट नंबर 2 को हम पढ़ेंगे। आज का यूनिट सिर्फ 6 पेजेस पर है, बहुत इजी है, इतना मुश्किल नहीं। ये निज़ाम दौरान खून, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें चंद एमसीक्यूज ऐसे हैं कि जो इंतहाई अहम है। इसमें एक बात याद रखने के इंतहाई अहम है, वो ये है कि ये सर्कुलेटरी सिस्टम सबसे पहले किसने इजाद किया? एक मुसलमान तबीब और साइंसदान। ये दोनों भी साथ याद रखने कि वो तबीब थे और साइंसदान थे, और उसका नाम इब्न नफीस था। इसने इसको दरियाफ्त किया था, ठीक है। और इसमें जो हिस्सा लेते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में, दो चीजें हिस्सा लेती हैं, दिल और खून की नालियां, जिसको हम शरियाने कहते हैं। शरियानों में फिर वरीदे और कैपिलरीज शामिल हैं। तो इन चीजों पर बनाएंगे हम एमसीक्यूज, और आखिर में इसके एक्सरसाइज में कुछ एमसीक्यूज हैं, तो उन्हीं को भी सॉल्व करेंगे। दोस्तों, मैं बार बार बताता चला रहा हूं, और ये बात मैं बार बार इसीलिए हर वीडियो में कर रहा हूं कि अपने बुक्स को साथ जरूर रीड करना है, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम हर लाइन हर सेंटेंस के लिए एमसीक्यूज बनाएं। मैं तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश यही करता हूं कि जितने इंपॉर्टेंट अहम क्वेश्चन है, जिसके आने की चांसेस है, उनकी एमसीक्यूज बना लो। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी हो सकता है कि जो एमसीक्यूज अहम न हो, उन्हीं से उठा लेते हैं। तो इसलिए आप साथ बुक को भी पढ़ लिया करें, ठीक है। तो जो थोड़ी बहुत कमी होगी, तो वो बुक पढ़ने के साथ वो पूरी हो जाएगी। तो चलिए एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। देखें दोस्तों, एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं, और इंशाअल्लाह ताला ये 10 क्लास की एमसीक्यूज जो है ये आज कल तक कंप्लीट हो जाएंगे, और इसके बाद डीएम पर काम करूंगा। डीएम वाले दोस्त बार बार मैसेज कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला डीएम को शुरू करूंगा। ये देखिए यूनिट नंबर 2, निज़ामी दौरानी खून, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 30, What is the main function of the blood circulatory system in the human body? इसका काम क्या है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का इसका काम क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, ग़िज़ा, ऑक्सीजन और ग़िज़ाइयत जो है बॉडी के टिश्यू खुलियों को पहुंचाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 31 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन पार्ट्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम? सर्कुलेटरी सिस्टम के दो पार्ट्स मैंने अभी आपको बता दिए थे, हार्ट एंड ब्लड विजल्स, दिल और शरियाने। ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, 32 नंबर, हु डिस्कवर्ड द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम? इसके साथ अगर लफ्ज ऐसा भी लिखा जाए ना, हु डिस्कवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, तो बेस्ट होगा, अच्छी बात होगी। फर्स्ट टाइम जिसने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था, दैट वाज इब्नुल नफीस। ऑप्शन डी है। अब इसमें डेट नहीं दिया गया कि ये कब था। हाँ, अगर आप चाहे तो इसको ऐसा करें कि गूगल करें, डेट अगर ईयर भी मालूम करें तो बेहतर होगा, शायद उसी बारे में पूछा जाए। क्वेश्चन नंबर 33, वेयर इज द ह्यूमन हार्ट लोकेटेड इन द बॉडी? दिल इंसान के जिस्म में कहां पर है? लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट, सीने के बाएं तरफ। ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, 34 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द ह्यूमन हार्ट? दिल का काम क्या है? दिल का काम टू फॉर्म ब्लड, ये दूसरे पूरे अज़ा को ब्लड फॉर्म करता है, यानी दिल जो है ये एक पंप की तरह काम करता है। दिल, इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है कि दिल पंप की तरह काम करता है। और क्वेश्चन नंबर 35 है कि हाउ डज हार्ट परफॉर्म इट्स पंपिंग फंक्शन? ये कैसे पंपिंग फंक्शन करता है? दिल जो है ना, ये एक्सपेंडिंग एंड कॉन्ट्रैक्शन, सुकड़ता है और फैलता है। जब सुकड़ता है तो उस वक्त क्या, कौन से ब्लड किस तरह करता है? अब आगे इसी बारे में आने वाले हैं। ऑप्शन बी देखे, इसमें करेक्ट है।
और क्वेश्चन नंबर 36 है दिस वन, व्हाट इज द नेम ऑफ द टफ एंड फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन दैट सराउंडिंग द हार्ट। ये क्या क्या दिल एक फ्लेक्सिबल जाली झिल्ली जिसको कहते हैं, झिल्ली में प्रीकार्डियम उसमें घेरा होता है, उसके इर्द ये उस दिल के इर्द गिर्द होता है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। इन चीजों को आप बुक में पढ़ोगे तो आपको बहुत इजीली ये चीजें समझ आएगी। हाउ मेनी चेंबर डज द ह्यूमन हार्ट हैव, ये तो इजी है, ऑप्शन सी है, 4 चेंबर्स होते हैं। और क्वेश्चन नंबर देखिए 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चेंबर ऑफ द ह्यूमन हार्ट। दोनों जो कहते हैं हार्ट के 4 चेंबर हैं, 2 के नाम, एक का नाम राइट ऑरिकल और दूसरा लेफ्ट ऑरिकल, और दूसरे का नाम है एक लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। ये डी जो है ना, दिस इज नॉट द नेम ऑफ चेंबर ऑफ हार्ट, लोअर वेल। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए 39, व्हाट आर द नेम्स ऑफ द 4 चेंबर्स ऑफ द हार्ट। वो हार्ट के 4 नाम जो हैं वो ये तरतीब से हैं, देखिए ऑप्शन ए राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल और वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है, इसको अच्छी तरह से याद रखें। क्वेश्चन नंबर 40 है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स इन द ह्यूमन बॉडी। ये खून के शहन ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, पूरे बॉडी को जो ब्लड है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन देखें दिस वन, व्हाट हैपेंस व्हेन द हार्ट एक्सपेंड। जब दिल जो है वो एक्सपेंड होता है, फैलता है, तो क्या होता है, उस वक्त क्या होता है, और जब सिकुड़ता है तो उस वक्त क्या होता है। ठीक है, जब एक्सपेंड होता है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लोज इनटू द हार्ट, दिल में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आ जाता है। और जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो फिर क्या होता है, देखिए 42 नंबर, व्हाट हैपन व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो देखिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड टू द बॉडी, वहां पर दिल की तरफ आता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी की तरफ पंप कर लेता है। 43 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ आर्टरीज इन द ह्यूमन बॉडी। आर्टरीज का क्या काम है, ऑप्शन सी देखे, टू कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, टू कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। एंड क्वेश्चन नंबर 44 देखिए 44, what is the primary function of the veins in the circulatory system। देखिए ऑप्शन बी को, to carry deoxygenated blood back to the heart, deoxygenated back to the heart, ऑप्शन बी। एंड 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, which of the following are the thinnest, बारीक ब्लड वेसल, सब कौन से कैपिलरी जो है ये जिस्म के सबसे बारीक रगें होती हैं। अच्छा, अब एक्सरसाइज की तरफ देखते हैं। एक्सरसाइज सबसे पहले ऐसा करते हैं कि बुक से सॉल्व कर लेते हैं, इसको बुक में से सॉल्व कर लेते हैं। एक्सरसाइज देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये टोटल 5 MCQs है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है कि निजामी दौरानी खून को सबसे पहले ने दरियाफ्त किया था, किसने दरियाफ्त किया था। अभी इसको हम पढ़ चुके हैं, इब्नुन नफीस, ऑप्शन जी करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 2 है कि इंसानी दिल के 4 खाने होते हैं, ये तो अभी पढ़ चुके हैं हम, ऑप्शन बा है। और 3 नंबर क्वेश्चन देखे 3 नंबर, जिस्म से गैर साफ शुद्ध खून दिल के में आता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिस्म से गैर साफ शुद्ध खून दिल के दायां ऑरिकल में आता है। दायां, जो दिल के 4 चैम्बर्स है ना, 4 खाने हैं, उनके ये नाम है। एक का दायां ऑरिकल और दूसरे का बायां ऑरिकल, एक का दायां वेंट्रिकल और दूसरा बायां वेंट्रिकल। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, खून की सबसे बारीक नालियों को कैपिलरीज कहते हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। और 5 नंबर, खून फेफड़ों में जाकर ऑक्सीजन जज़ब करता है, खून फेफड़ों में जाकर ऑक्सीजन जज़ब करता है। अब इन ही क्वेश्चन को इंग्लिश में कैसे हम पढ़ेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज, यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 इसके साथ मैंने लिख लिया है।
हु वाज द फर्स्ट टू डिस्कवर द सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके साथ ब्लड भी लिखा जाए तो बेहतर है। चलो मैं लिख लेता हूं ब्लड, डिस्कवर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो कौन थे वो? इब्न नफीस। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 तक है द ह्यूमन हार्ट टेस्ट 4 चैम्बर्स, ये तो इजी है, 4 चैम्बर्स, ऑप्शन बा है। और क्वेश्चन नंबर 3 देखे, ये तल में इसलिए कि ये एक्सरसाइज में तल है, एक्चुअली 47 नंबर है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी एंटर विच चैम्बर ऑफ द हार्ट, किस में आता है? राइट ऑरिकल, ऑप्शन ए करेक्ट है। और 4 नंबर क्वेश्चन है कि द थिनेस्ट ब्लड विजल, कौन से हैं वो? कैपिलरीज, ऑप्शन डी है। और 5 नंबर क्वेश्चन था कि व्हेन ब्लड रीचेस द लंग्स इट एब्जॉर्ब्स ऑक्सीजन, ऑप्शन बी। तो ये हो गया दोस्तों पार्ट नंबर 61 था या 2 था, और क्लास 10 में बाब नंबर 2, यू नंबर 2। इंशाअल्लाह ताला बाकी सबको आज ही कोशिश करता हूं कि मैं अपलोड करूं। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।